कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं आज हमें मालूम हुआ, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। भाई मालूम तो हो जाना चाहिए, काहे कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। और एक बात और, जो 10th से बाहर क्लास के हैं, 10th से ऊपर है, उनका भी एग्ज़ाम है, क्योंकि भाई नौकरी तो लेना है, प्यार तो इसी से करो। और गर्लफ्रेंड दूर होनी चाहिए, BF और GF, समझ में आया ना। तो चलो सीधा स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं चैप्टर पे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है ना। अर्थव्यवस्था जो है ना, जिसको इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 10th क्लास को, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है ना बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिलहाल 10th तक तो ईजी ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, पहला, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी सबसे पहला सेक्टर किसको कहा जाता है भाई? तो इसका सही आंसर है ख, कृषि सेक्टर को। देखिए कृषि को ना पहला सेक्टर कहा जाता है, यानी सेक्टर का मतलब क्षेत्र, ठीक है। अब दूसरे में जो आता है औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरे में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। ये तीसरा होता है। तो पहला आपको पता हो गया कृषि, दूसरा आपको हो गया औद्योगिक, और तीसरा आपको हो गया सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ गए क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब वैसा अर्थव्यवस्था ना जहां पर हर एक प्रकार के उत्पादनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति के हाथ में भी हो और जो है कि सरकार के भी हाथ में हो, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत में अगर देखेंगे तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। अगर देखेंगे क्या तो हर एक सेक्टर में आप जाओ ना तो वहाँ पर प्राइवेट आदमी का भी अपना योगदान है और सरकार का भी योगदान है ना। इसी प्रकार से तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश है भाई? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो भारत है, यानी ग नंबर। अगर चीन को देखेंगे तो सारा कुछ सरकार के हाथ में है, इसलिए आप न्यूज में सुने ही होंगे, मीडिया भी जो है कि बिना चीन के सरकार के आदेश के बिना कुछ नहीं करती है ना। तो ये सारा चीन में सारा कुछ सरकार के हाथ में होता है। अगर अमेरिका में देखेंगे तो सारा कुछ प्राइवेट आदमी के हाथ में। अब आगे बढ़िए थर्ड नंबर में देखेंगे क्या तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है क, यानी 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो बिहार को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखिए 5वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह किस प्रकार का कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, यानी जिस देश के पास पैसा ही पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो, है ना, हर एक तरह का सुख सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाता हो, तो बेशक है वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। जैसे कि अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ये सब क्या है? ये सब विकसित देश है। इन लोगों के पास हर एक प्रकार का संसाधन जो है ना बहुत ही ईजी से मिल जाता है ना, तो ये विकसित देश कहलाते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट। तो फ्रेंड आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ पर भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? जो 2008-9 के अनुसार है, अभी करंट का नहीं है। तो जो इसका जो सही आंसर है आपका ख नंबर 25,494 रुपए। लेकिन आप लोग को बता देता हूं आज 2019-20 के अनुसार 6.8% की बढ़ोतरी हुई है प्रति व्यक्ति आय में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
सातवीं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक कहा जाता है? यहां पर 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना, ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट 8वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपको पता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 9वीं नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पता है ना? तो देखिए भाई, बिहार में सबसे ज्यादा मतलब कि लोगों को प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलता होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क, पटना। पटना के लोगों को ना प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त, तीनों। तो जो उत्पादन एवं आय का जो गणना विधि है वो आर्थिक दृष्टि से तीनों के तीनों है। क्या क्या भाई? तो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ये तीनों ही है। तो इसका जो सही आंसर कौन होगा? उपयुक्त तीनों। बस मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ ना, बस आपको भी मदद करना पड़ेगा। क्या कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, और जो है कमेंट ना आए ना, कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, बाय बाय।